सर्दियों का मौसम था। चिड़िया की बेटी की शादी थी और बारात आने ही वाली थी। कुक्कू बेटी, आप जल्दी से नहाकर अपने पार्लर चले जाओ। मम्मा, मैं नहीं नहाने वाली, आज कितनी सर्दी पड़ रही है। अरे कुक्कू बेटा, आज आपकी शादी है, आज तो नहाना आपको जरूर पड़ेगा। लेकिन मम्मा, मुझे सर्दी लगने की वजह से जुकाम हो गया है और आप ही ने कहा था जब सर्दी लग जाए तो नहाने को टाल देना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आज आपकी शादी है तो नहाना तो पड़ेगा ही। फिर कुक्कू अपनी मम्मा की बात मान लेती है और नदी पर नहाने चली जाती है। अरे बाप रे, ये पानी कितना ठंडा है, ऐसे पानी से नहाकर तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। तभी उसकी सहेली कोकी वहाँ पर आ जाती है। अच्छा हुआ कोकी जो तू यहाँ पर आ गई, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मुझे पता है कुकू, तू यहाँ पर क्या सोच रही है। तेरा इस ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ कोकी, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। मम्मा ने मुझे जबरदस्ती नहाने को भेज दिया। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है। तू अपनी मम्मा से झूठ बोल देना कि मैं नहाकर आई हूँ। ठीक है कोकी, अब मैं नहीं नहाऊंगी और तू भी मेरी मम्मा से बोल देना कि कुक्कू मेरे सामने नहाई थी। ठीक है कुकू, झूठ तो मैं बोल दूंगी, पर तू अपने सर को थोड़ा पानी में भिगा ले। फिर कुक्कू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने सर को थोड़ा पानी में भिगा लेती है और फिर वह दोनों घर आ जाती हैं। आपने नहाने में कितनी देर कर दी, बारात अपने घर से निकल चुकी है, अब जल्दी से पार्लर जाकर तैयार हो जाओ। फिर कुक्कू चिड़िया गौरी कव्वी के पार्लर चली जाती है। आ गई हो कुकू, आपको तो 2 बजे आना था, फिर इतना लेट क्यों कर दिया। वो क्या बताऊं गौरी आंटी जी, बहुत सर्दी पड़ रही है इसलिए मैं लेट हो गई। कुकू बेटा, आज तो आपकी शादी है और शादी वाले दिन लेट नहीं होते। ठीक है आंटी जी, आप जल्दी से अब मेरा मेकअप कर दो। कुकू, इतनी जल्दी भी नहीं होता है ब्राइडल मेकअप, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऐसा कहकर गौरी कव्वी कुक्कू का मेकअप शुरू करती है। कुकू बेटी, आप अपनी आंखें बंद करो, मैं सबसे पहले आई मेकअप करती हूँ। ठीक है आंटी जी, जो भी करना जल्दी करना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठीक है कुकू, मैं आपका मेकअप जल्दी ही करूँगी, बस ये आप शॉल ओढ़ लें, फिर आपको थोड़ी कम सर्दी लगेगी। फिर कुक्कू चिड़िया शॉल ओढ़ लेती है और अपना मेकअप कराती है। इधर कुक्कू की बारात आ चुकी थी। सब बेसब्री से कुक्कू का इंतजार कर रहे थे। टोनी बहन जी, कहाँ है कुकू? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जल्दी से कुकू को बुला दीजिए। बहन जी, आप चलिए, मैं अभी कुक्कू को लेकर आती हूँ, बस थोड़ा सा समय लगेगा। टोनी चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वह कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आप जल्दी से गौरी कव्वी के पार्लर चले जाओ। ये क्या कह रही हो टोनी बहन, मैं भला पार्लर क्यों जाऊँ, मुझे थोड़े ना अपना मेकअप कराना है। कबूतर भैया, आप पार्लर कुक्कू को लेने जाओ, ना कि अपना मेकअप कराने, वो अभी आई नहीं है। फिर कबूतर गौरी कव्वी के पार्लर चला जाता है। अरे गौरी आंटी, आपने ये कैसा मेकअप किया है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुकू, आपने ही तो कहा था कि मेकअप जल्दी जल्दी करना, अब जल्दी जल्दी में तो ऐसा ही होता है। और वैसे भी कितनी तो प्यारी लग रही हो, और क्या चाहिए। नहीं आंटी, आप झूठ बोल रही हो, आपने तो मुझे बिल्कुल चुड़ैल जैसा बना दिया है। मैं ये मेकअप लेकर घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर नहीं जाना तो मत जाओ, शादी आपकी है, मेरी थोड़े ना है, जो मुझे फर्क पड़ेगा। गौरी कव्वी की ये बात कबूतर वहाँ सुन लेता है और कहता है, गौरी, कुक्कू बिटिया सही कह रही है, आपने तो इसे मेकअप के नाम पर चुड़ैल जैसा बना दिया। ओए कबूतर, अगर तुझे मेकअप की इतनी ही जानकारी है तो खुद ही कर देता, मेरे पास क्यों भेजा। हाँ हाँ गौरी, असल बात तो यह है, आपको कुछ करना आता ही नहीं है, बस यूं ही पार्लर खोलकर बैठ गई हो। उन दोनों में ऐसे बहस चल रही थी और इधर कुक्कू की सास बार बार टूनी चिड़िया से पूछ रही थी, बहन
बहन जी सही सही बताएं, आखिर बात क्या है? आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही? नहीं नहीं बहन जी, मैं भला आपसे क्या छिपाऊंगी। कुक्कू बस पार्लर ही गई है। वो अपने पार्लर से अभी तक तैयार होकर नहीं आई। पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। क्या बहन जी, कुक्कू अभी पार्लर से नहीं आई है? न जाने हम तो क्या सोच रहे थे। हाँ बहन जी, कुक्कू अभी तक पार्लर से नहीं आई। आप बुरा ना माने तो मैं उसे लेने चली जाती हूँ। मैं यहाँ सब संभालती हूँ, आप जल्दी से जाकर कुक्कू को ले आओ। फिर टोनी चिड़िया भी गोरी कव्वी के पार्लर चली जाती है। वहाँ कबूतर और गोरी कव्वी में बहस हो रही थी। अरे कबूतर और गोरी, आप दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? और कबूतर, मैंने तो आपको कुक्कू को लेने भेजा था। टोनी चिड़िया, मैंने कुक्कू का बहुत अच्छा मेकअप किया है, लेकिन इन दोनों को तो पसंद ही नहीं आया। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी को देखती है। वो तो एक तरफ मुंह करके रोए जा रही थी। मम्मा, इस गौरी आंटी ने मेरा कितना बुरा मेकअप किया है। ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। टूनी चिड़िया को भी कुक्कू का मेकअप जरा भी अच्छा नहीं लगता और वह गोरी कव्वी से कहती है, गोरी बहन, आपने तो कहा था मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी बेटी को आपके पास भेजा, वरना इससे अच्छा मेकअप तो वो खुद ही कर लेती है। टोनी चिड़िया, ये मेकअप बहुत अच्छा है। आप सबकी तो आंखें खराब हो गई हैं। मुझे मेरे बस पैसे दे दो और यहाँ से चले जाओ। गौरी आंटी, इस मेकअप का तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं ये मेकअप अभी साफ कर देती हूँ। ऐसा कहकर कुक्कू गोरी कव्वी के टॉवल से अपना सारा मेकअप हटा देती है, जिसे देख गोरी कव्वी को बहुत गुस्सा आता है। देखो टोनी चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा हजारों का खर्चा हुआ है तुम्हारी बेटी पर। इसके पैसे लिए बगैर तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। गोरी कव्वी, तुझे इस मेकअप का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी वजह से कुक्कू बेटी को कितना लेट हो गया है। फिर वह तीनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। कुक्कू को बिना तैयार हुआ देख लड़के की माँ उनसे सवाल करती है। फिर टूनी चिड़िया उसे पार्लर की सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं कुक्कू बेटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपका अच्छे से मेकअप कर देती हूँ। क्या कहा बहन जी, आपको मेकअप करना आता है? हाँ हाँ बहन जी, मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना तो आता है, और वैसे भी कुक्कू बेटी तो बहुत सुंदर है। आप देखना, मैं कुक्कू का मेकअप बहुत जल्दी कर दूंगी। फिर लड़के की माँ कुक्कू का मेकअप शुरू करती है। वो कुछ ही देर में कुक्कू को तैयार कर देती है। अरे वाह आंटी जी, आपने तो बिल्कुल मेरे मनपसंद मेकअप कर दिया। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सच में बहन जी, आपको तो मेकअप करना आता है। कितने अच्छे से तैयार कर दिया है कुक्कू को। अरे नहीं बहन जी, ये सब तो ऐसे ही कर दिया। अब बेटा जल्दी से मंडप में चलो, आपका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर कुक्कू चिड़िया को मंडप में ले जाया जाता है। फिर कुक्कू चिड़िया की शादी टिंकू चिड़े से धूमधाम से हो जाती है। कालू कौवा हमेशा से ही चाहता था कि उसे सिर्फ और सिर्फ बेटा हो, परंतु कालू कौवे के घर में 2-2 बेटियां हो जाती हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा जरा भी खुश नहीं होता। देखिए कालू जी, ना तो आप इन बच्चियों के लिए कोई दाना लाते हैं और ना ही घर में इनका ध्यान रखते हैं। मैं अकेली ये सब अब नहीं कर सकती। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी इन 2-2 बेटियों से। अगर तुम्हें भी अब तकलीफ हो रही है तो इन्हें काली पहाड़ियों में छोड़ आओ। हाँ हाँ कालू जी, हाँ हाँ, आपकी जुबान पर तो बस एक ही बात होती है कि इन नन्ही सी बच्चियों को मार दें। अगर इनकी जगह बेटे होते तो क्या आप तब भी यही कहते? मेरे बेटे कैसे होते? आना तो इन 2 डाहिनों को था मेरा खून चूसने के लिए। बस बस कालू जी, अब आप हर दिन की तरह ये बकवास बातें शुरू मत करो। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि या तो आप भोजन लाएं, वरना मैं भोजन लेने जाती हूँ। अपनी पत्नी गोरी कव्वी की ये बात सुनकर कालू कौवा सोचता है, अगर गोरी
भोजन लेने जाएगी तो मुझे इन दोनों का ध्यान रखना होगा। नहीं नहीं, मैं ही चला जाता हूँ, कम से कम बाहर मुझे कुछ पल की शांति तो मिलेगी। सोचना बंद कर दीजिए और मुझे बताएं आपको कौन सा काम करना है। मैं भोजन लेने जाता हूँ, तुम्हारी इन दोनों बेटियों से थोड़ा छुटकारा तो मिल ही जाएगा। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। उसे थोड़ी ही देर में एक अमरूद मिल जाता है। वो उस अमरूद को लेकर एक डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर यहाँ सो जाता हूँ, गौरी से कह दूंगा कि मुझे दूर दूर जाने पर भी कोई दाना नहीं मिला। ऐसे सोचकर कालू कौवा अमरूद खाकर वहीं सो जाता है। इधर गौरी कौवी कालू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। न जाने ये कालू भोजन लेकर कब आएगा और न जाने कब मेरी बच्चियों को कुछ खाने को मिलेगा। दोपहर से रात हो जाती है, परंतु कालू कौवा तो उसी पेड़ की डाल पर खराटे भर रहा था और घर में गौरी की बेटियां भूख से तड़प रही थीं। मम्मा, पिताजी कब भोजन लेके आएंगे? हमें बहुत भूख लग रही है। मेरी प्यारी बेटियों, पापा बस आते ही होंगे। वो भोजन खोजते खोजते दूर जंगल चले गए होंगे। फिर गौरी कौवी अपनी बेटियों को तो समझा देती है, परंतु मन ही मन में सोचती है, मुझे सब पता है कालू जी, आप जानबूझकर घर नहीं आ रहे ताकि ये दोनों बेटियां भूख से मर जाएं, पर मैं भी इनकी माँ हूँ, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसे सोचकर गौरी कौवी टूनी चिड़िया के घर चली जाती है और उसे कालू की हरकत के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, बस आज के लिए मुझे थोड़ा दाना दे दो, जिससे मेरी दोनों बेटियों की भूख मिट जाए। हाँ हाँ गौरी बहन, मेरे घर में कुछ चावल के दाने पड़े हैं, मैं अभी आपको देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कुछ चावल के दाने गौरी कौवी को दे देती है और उससे कहती है, गौरी बहन, कालू भैया तो कभी नहीं सुधरेंगे, आपको ही अपनी बेटियों को पालना होगा। तुम सही कहती हो चिड़िया बहन, पर इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी उस कालू को, कभी तो आएगा ही घर में। फिर गौरी कौवी चिड़िया से चावल लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी बेटियों को खिला देती है। थोड़ी देर बाद जब कालू नींद से जागता है, अरे वाह, मैंने कितना अच्छा सपना देखा, शायद वो हकीकत होता तो मैं कितना खुश होता ये जानकर कि दोनों बेटियां मर गई हैं। फिर कालू कौवा अपने सपने के बारे में सोचता हुआ घर आ जाता है। कालू जी, आपने भोजन लाने में बड़ी देर कर दी, अब भोजन कहाँ है? गौरी, मैं भोजन की तलाश में दूर जाता रहा, परंतु मुझे एक भी सूखा दाना नहीं मिला और फिर लौटने में देर हो गई। फिर गौरी कौवी को कालू की बातों पर विश्वास हो जाता है और वे कालू से कहती है, मैं चिड़िया से चावल के दाने मांग के लाई हूँ, आप खा लें, सुबह से भूखे होंगे। गौरी की बच्ची, पका अमरूद खाया है मैंने, आई बड़ी मुझे सूखा दाना खिलाने। फिर कालू कौवा ये सोचते हुए चावल भी खा लेता है। फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह कालू फिर से भोजन लेने चला जाता है। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा चल रही है, मैं यहाँ सो जाता हूँ, गौरी से तो कोई न कोई बहाना बना दूंगा। ऐसे सोच के कालू कौवा उसी डाल पर सो जाता है। आसमान में उड़ रहे बाज की नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वो झट से कालू के पास आ जाता है। अरे वाह, ये कौवा कितने मजे से सो रहा है, मैं इसे अपनी गुफा में ले जाता हूँ, मैं इसकी कौवा बिरयानी बनाकर खाऊंगा। बाज कालू को अपने पंजों में उठाकर ले जाता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं हवा के झोंके से नीचे गिर गया। कालू कौवे, अपनी दोनों आंखें खोलकर देख, तू मेरी गुफा के अंदर है, ना कि किसी पेड़ के नीचे। कालू कौवा चारों तरफ देखता है और बाज से कहता है, बाज जी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मैं क्या पागल हूँ जो तुझे जाने दूँ? अब तो तुझे खाकर ही अपनी भूख शांत करूँगा। बाज, अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको 2-2 बच्चे खाने को दूंगा। सोचो, बच्चों का कच्चा कच्चा मांस कितना स्वादिष्ट होता है। बच्चों की बात सुनकर तो बाज के मुंह में पानी आ जाता है और कालू कौवे से कहता है,
बच्चों का मांस तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, परंतु तुम लौटकर वापस नहीं आए तो मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दोनों बच्चों को लेकर जरूर आऊँगा। आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं यूँ गया और यूँ आया। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रखना, अगर तू लौट कर नहीं आया तो तुझे आसमान से भी खोज निकालूंगा। ऐसा सोचकर बाज कालू कौवे को जाने देता है और कालू कौवा चैन की सांस लेता है। आज तो बच गया, वरना मारा जाता। अब घर जाकर दोनों बच्चियों को ले आता हूँ और इस बाज को दे देता हूँ, फिर मेरी जिंदगी भर की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मम्मा, क्या आज भी पापा कल की तरह लेट आएंगे? नहीं मेरी प्यारी बेटी, कल तो पापा को लेट हो गया था, पर आज नहीं होगा। पापा जल्दी ही भोजन लेके आ जाएंगे। तभी कालू वहाँ पर आ जाता है और बहुत प्यार से कहता है, मेरी प्यारी बेटियों, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। पापा अपनी परियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन ले आया है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने पंखों से दोनों बेटियों को भोजन खिलाता है। ये सब देखकर गौरी कौवी तो चौंक जाती है। कालू, आप मेरे ही कालू हो या कोई कालू का बहरूपिया हो? गौरी मेरी जान, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं कालू कौवा ही हूँ। अब मैं बदल गया हूँ, अब मुझे अपनी दोनों बेटियों से नफरत नहीं है। कालू, ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे बताएं। बस गौरी, जब बाहर की दुनिया देखी तो समझ आया कि बेटों से तो अच्छी बेटियां ही होती हैं। भगवान की बहुत बहुत कृपा जो आप समझ गए कि बेटे हो या बेटियां, माता पिता के लिए तो दोनों ही बराबर हैं। गौरी, मैंने कभी भी अपनी बेटियों को जंगल की सैर नहीं कराई। आज जी चाहता है कि अपनी दोनों फूल जैसी बच्चियों को पूरा जंगल घुमाऊं। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है, आप ले जाएं और सारा जंगल घुमाएं। फिर कालू कौवा अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी ये बात टूनी चिड़िया को बताती है। टूनी बहन, आज तो कमाल ही हो गया, कालू जी अब बदल गए और वो अपने साथ बड़े प्यार से अपनी बेटियों को घुमाने के लिए ले गए हैं। गौरी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, परंतु कालू भैया का एकदम से बदल जाना आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गौरी बहन, हम कालू भैया को चुपके से देखते हैं, क्या वो सच में ही बदल गए हैं या फिर कोई शैतानी करने वाले हैं। फिर वह दोनों भी जंगल की तरफ निकल जाती हैं। उन्हें कालू कौवा बाज की गुफा में जाता दिखाई देता है। गौरी बहन, कालू भैया तो बाज की गुफा की दिशा में जा रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। फिर टूनी और गौरी बाज की गुफा के सामने ही रुक जाती हैं और कालू कौवे से कहती हैं, कालू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक भी जा सकते हो। कालू भैया, आप तो पिता के नाम पर एक कलंक हो, अपनी बेटी को ही मारने जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। परंतु वे दोनों कालू की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों को लेकर चली जाती हैं। तभी गुफा से बाज बाहर आता है। वो बहुत भूखा था। वो कालू के पास बच्चे ना पाकर बहुत गुस्से में आता है और कालू को तुरंत ही मारकर खा जाता है।